अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बेहतरीन सी जो है रेसिपी, जो कि आप अपने दावत मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। और ये है मटन मलाई हांडी की रेसिपी। इसको अपने किसी भी टाइप की पार्टी में, किसी इवेंट में, किसी ख़ास ओकेजन पे बना सकते हैं। तो इसकी फुल रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कर दूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो बनाएंगे मलाई मटन जो है, इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप। सो वीडियो को फुल वॉच कीजिए और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे, जिसका नाम है अफशा फूड्स और मैं हूँ आपकी अफशा। तो चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करते हैं आगाज़ आज की वीडियो का। और देखिए, इस तरह से मैंने कबाब बनाकर पहले से रख लिए थे और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और ये मैंने फ्रीज़ ही किया हुआ है, जो कि आप कभी भी बना के जो है रख दें। और कभी गेस्ट आएँ और अचानक से जो है आपको कुछ बनाना पड़े तो जस्ट आपको ग्रेवी बनानी पड़ेगी और ये आपका सालन जो है मज़ेदार सा सालन रेडी हो जाएगा। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बताते चलूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ कुछ मैंने काजू, बादाम और ड्राई कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है, उसको बारीक पेस्ट बना लेना है। साथ में यहाँ पे मटन मिन्स है मेरे पास तकरीबन 1.5 kg। साथ में धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, जायफल जावित्री का पाउडर है 1/4 टीस्पून और धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून जो भर के बेसन है, 2 टेबलस्पून फ्राइड अनियन है, नमक है, लाल पीसी हुई मिर्च है और सफ़ेद मिर्च, दखनी मिर्च भी है। साथ में ये हरे मसाले हैं, कुछ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया। इनको जो हमने बारीक चॉपर में डाल के चॉपर कर लेना है। तो एक दफ़ा मैंने कीमा चॉपर कर लिया था। अगेन जो है मैं हरी मिर्च, लहसुन, अदरक डाल के और ये तमाम मसाले डाल के जो है मैं इसको चॉपराइज़ कर रही हूँ अच्छे से। और उसके बाद कीमे को अच्छी से इसकी गुंदाई करनी है, यानी मिक्स करना है बहुत अच्छे तरीके से। तकरीबन 6 से 7 मिनट आपको इसको मुक्कियाँ लगानी है और शेप बना लेना है, जो भी आपको अच्छा लगे, राउंड, ओवल, सिलेंड्रिकल, जो भी। अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 लार्ज साइज़ की प्याज ली और लहसुन अदरक डाला है मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 जवे लहसुन के डाल दिए हैं और इसको हल्का सा 1 टेबलस्पून तेल के साथ सौते किया। और अब ये मसाला मैं ग्राइंड कर रही हूँ। साथ में अब एक पैन लेंगे, 1/2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया और इसमें तमाम जो आपके फ्रीज़ हुए हुए या फ्रेश आपके बनाए हुए हैंड टू हैंड बना रहे हैं और कर रहे हैं, तो इसी तरह से कबाबों को फ्राई कर लीजिएगा हल्के से तेल में, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। तो उलट पलट के दोनों साइडों से जो है इसको हल्का सा लाइट सा गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा ताकि स्टेबल हो जाए। वैसे टूटने के चांसेस नहीं है, मगर फिर भी जो है एहतियात ज़रूरी है। तो इस तरह मैंने तवा फ्राई कर लिया है। अब ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून बटर यूज़ किया है। साथ में यूज़ कर रही हूँ ऑयल ऐड कर दिया था 1/2 कप। साथ में जो है मैंने ड्राई मसाले पीस के रखे थे वो डाले हैं, मस्टर्ड पेस्ट डाला है और जो हरी प्याज वगैरह की वो ग्रेवी थी वो ऐड की। साथ में दखनी मिर्च, सफ़ेद दखनी मिर्च जो होती है, वाइट पेपर, वो ऐड किया, ब्लैक पेपर ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ जो काजू और बादाम का मिक्सचर था हमने वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया और मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैंने जो है कबाब जो फ्राई किए हुए थे उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कुक कर लेना है। साथ में ही मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है मैंने फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है। आप चाहें तो मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और उसके बाद अब देखें, लास्ट स्टेज पे जो है मैंने 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और 1 टेबलस्पून जो है मैंने होममेड गरम मसाला, वो दोनों ऐड किया और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको दम लगा देंगे और हमारा मज़ेदार सा मटन मलाई जो है हांडी कबाब रेडी हो गए हैं। इसको सर्व करें आप पराठे के साथ, नान चपाती के साथ और शीरमाल के साथ, कुलचे के साथ, जिस किसी के साथ, पूरी पराठे के साथ, आपकी मर्ज़ी, जो आपको अच्छा लगे उसके साथ सर्व करें और अपने मेहमानों को खिलाएं या अपने घर वालों को खिलाएं या किसी पार्टी में, किसी दावत में जो है बहुत अच्छी डिश है ये।
और बहुत फ्लेवरफुल है, जो है रिच ऑफ फ्लेवर है। बहुत स्मूथ इसका जो है ग्रेवी बनता है और बहुत मज़े का सालन है। आप ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और अफशां फूड्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप इन कबाबों को बना के ढेर सारे एक साथ रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको एज अ रोल पराठा भी यूज़ कर सकते हैं कि इसको पराठे के अंदर जो है एज अ कबाब यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने देखे यहाँ बहुत सारे कबाब बना कर रख लिए हैं और इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी, तो आप फ्रीज़ करके आराम से रख सकते हैं इनको। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने कमेंट से ज़रूर बताया करें, आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताया करें, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपके साथ नई रेसिपी, कुछ नया बजट फ्रेंडली लेके। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।